अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 35, भयाद्रणातु प्रतम मनुष्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो महारथी लोग हैं ये तुमको मानेंगे कि तुम भय से युद्ध से उपरत हुए हो। जो महारथी लोग हैं वो क्या मानेंगे कि तुम भय से युद्ध को छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी दोनों ओर से शंख की ध्वनि हो चुकी है। और जब किसी सेना की ओर से शंख ध्वनि होती है तो इसका अर्थ होता है कि ये हमारी सेना जो है युद्ध के लिए तैयार है। तो दोनों सेनाओं की ओर से शंख ध्वनि हो चुकी है और अब अगर तुम युद्ध का त्याग करते हो ऐसे में तो क्या माना जाएगा? भयात ऋणात प्रतम, भय से तुम युद्ध से जो है उपरत हो रहे हो, यानी युद्ध को छोड़ रहे हो। जबकि अर्जुन को भय नहीं है, अर्जुन को युद्ध से कभी भय नहीं है, अर्जुन को युद्ध में बहुत उत्साह होता है। लेकिन अर्जुन को भय किस बात का है? पाप का भय है, अपने कुटुंबियों की हत्या होगी। अर्जुन को पता है कि उनके द्वारा ये सब कुटुंबी मारे जाएंगे। अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने वाले हैं, तो वे सुरक्षित हैं अर्जुन। और उनका पराक्रम भी इतना है, अपने पराक्रम के द्वारा भी वे कौरवों की सेना को पहले भी जीत चुके हैं। भीष्म को, द्रोण को, कृपाचार्य को, सबको जीत चुके हैं। और उस समय अर्जुन के पास कोई सेना नहीं थी, केवल एक रथ था और कौरवों की पूरी सेना को जीत चुके हैं। लेकिन अब अर्जुन युद्ध को छोड़ रहे हैं तो महारथी लोग क्या मानेंगे कि अर्जुन भयभीत हो गए। तो ये जो शोक करने वाली जो बातें हैं ये तो पहले से ही सब सोच लेना चाहिए था। अब इस समय सोचने का ये अवसर नहीं है, अब सोचना उचित नहीं है कि उनके द्वारा इनकी जो कुटुंबियों की हत्या होगी तो इसमें इन्हें पाप लगेगा। अब अर्जुन ने तो पहले यही सोचा था कि शायद हमसे भयभीत होकर के ये लोग संधि कर लेंगे और युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो अर्जुन अभी तक जो युद्ध की तैयारी में थे और युद्ध के लिए उत्साह दिखा रहे थे, तो केवल यही सोच करके कि जब सामने आएंगे तो ये लोग भयभीत हो जाएंगे और ये लोग फिर संधि का प्रस्ताव करेंगे और युद्ध नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब अर्जुन क्या देख रहे हैं कि ये लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं और मारे जाएंगे मेरे द्वारा। तो अर्जुन को जो है अब वो स्थिति सामने आ गई कि अर्जुन के द्वारा कुटुंब का वध होगा। तो अर्जुन इस शोक के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उनको पाप से डर लग रहा है। लेकिन ये अब महारथी लोग नहीं मानेंगे, महारथी लोग नहीं मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं भयाद ऋणात प्रथम मनुष्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और ये जो महारथी हैं, शत्रु सेना के महारथी हैं, यद्यपि शत्रु की सेना में वो युद्ध कर रहे हैं लेकिन वे जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति उनसे ज़्यादा है। भीष्म भी जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति भीष्म से ज़्यादा है। भीष्म भी तुमसे पराजित हो चुके हैं। द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन द्रोणाचार्य भी जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति उनसे ज़्यादा है। द्रोणाचार्य भी अर्जुन से पराजित हो चुके हैं। अश्वत्थामा और कृपाचार्य सब पराजित हो चुके हैं अर्जुन से, अकेले अर्जुन से। सब लोग मिलकर के भी पराजित हो चुके हैं। तो इन महारथियों की दृष्टि में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है। दुर्योधन जैसे दुष्ट तो ऐसे हैं कि वे हमेशा अहित सोचते हैं और निंदा करते हैं और झूठा एक अभिमान उनके अंदर है कि अर्जुन को मारा जा सकता है, अर्जुन को युद्ध में पराजित किया जा सकता है। एक झूठा विचार कर्ण के अंदर, दुर्योधन के अंदर, दुशासन के अंदर ये बना हुआ है। लेकिन जो
असली महारथी हैं, असली योद्धा हैं, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये लोग जो है जानते हैं कि तुम्हारी कितनी शक्ति है। और अब तुम युद्ध अगर नहीं करोगे तो उनकी नज़रों में क्या हो जाओगे तुम, ये शाम च तुम बहुमतो भूतवा यासिस लाघवम, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। हैं, उनके भी दिल में बड़ी निराशा होगी कि अर्जुन में इतनी भी शक्ति नहीं है। युद्ध में जो है, जो अर्जुन इतने वीर हैं, अब भी अर्जुन की वो वीरता क्या हो गई, कहाँ चले गई, अर्जुन इतने कायर हो गए कि अर्जुन युद्ध छोड़ रहे हैं। तो ये शाम च तुम बहुमतो भूतवा यासिस लाघवम, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि जो लोग तुमसे आशा करते हैं कि तुम अपनी वीरता दिखलाओ, भीष्म भी चाहते हैं कि अर्जुन के द्वारा वे प्राण त्याग करें, द्रोणाचार्य भी चाहते हैं कि अर्जुन की विजय हो और धर्म के पक्ष में हैं, तो वे लोग भी जो है यही आशा करते हैं तुमसे कि तुम पराक्रम दिखलाओ इस युद्ध में, और द्रोणाचार्य भी पराजित हों, भीष्म भी पराजित हों, ये सब महारथी लोग तुमसे आशा करते हैं, है ना। तो उनकी दृष्टि में तुम क्या हो जाओगे, बहुत लघुता को प्राप्त होगे, बहुत तुच्छ तुम माने जाओगे। तो ये उनके दिल को बड़ी चोट लगेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अर्जुन ये सोचो कि तुम उनके दिल को जो है बहुत ज़्यादा दुख प्रदान करोगे, धक्का, उनके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा तुम्हारी ऐसी स्थिति देख करके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।